तो सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन दिया था, कौन सा क्वेश्चन था बताओ जिसको डिस्कस कर रहे थे हम लोग? एक्स प्लस वाई एक्सेस था। ओके, लेक्चर 60 है, उसको अपलोड कर देंगे एक भी। अच्छा, ये वाला तो शायद कर लिया था हम लोगों ने क्वेश्चन, जिसमें हमने एक्स स्क्वायर अपॉन 9 ऐसा लिखा था। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं किया था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 32 प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 50 इक्वल टू 1। ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं किया था हम लोगों ने। बोलो। ये क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, देखो कॉपी में। अच्छा, तुम बोल रहे हो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 वाला दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, चलो उसको भी कर देते हैं, देख लो। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ठीक है, देखो इसमें तुमको करना क्या है, तुम लोग ध्यान से सुनो जो पिछली क्लास में नहीं भी थे। जब भी हमको नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स के साथ डील करना है, नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन जहाँ पे ए और बी में हम लोग कैसे देखते थे कि ए बड़ा होता है अपना मेजर एक्सेस और बी छोटा होता है, ये होता है अपना स्टैंडर्ड इलिप्स। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड इलिप्स क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे बड़ा कौन ले लिया हमने, बी, और ए क्या लिया है, छोटा। तो तुमको क्या करना है, हमेशा जो बड़ा है उसको ए लेना है और उसके ऊपर वाले को एक्स लेना है। एक्स मतलब उसको हम कैपिटल एक्स मान लेंगे। जैसे यहाँ पे बड़ा क्या है, ये है, तो हम लोग इसी को ए ले लेंगे और उसके ऊपर जो लिखा होगा उसको एक्स। मतलब ये इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इससे। ये लिखा है बेसिकली, ये लिखा है कैपिटल एक्स का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। कैपिटल एक्स की जगह पे क्या हो लिखा है, वाई। ठीक है, और कैपिटल वाई की जगह पे क्या लिखा है, एक्स। बोलो बेटा, ये बात क्लियर है कि हमने क्या किया है? ओके, अभी तुमको सब कुछ इसके बारे में तो मालूम है, अपने स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में जो भी निकालना है, फोकस एक्सिस सब मालूम है इसके बारे में। हमको सब कुछ निकाल सकते हैं आराम से। जैसे बहुत सारी चीजें उसमें निकालने को बोली थी, हम कुछ तुमको निकाल के दिखा देते हैं। जैसे ई निकालना है, ई तो वही रहेगा कि 16 9 से निकाल लोगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ई के लिए 9 इज इक्वल टू 16 1 माइनस ई स्क्वायर, ये लिखोगे। और 9 अपॉन 16 यहाँ पे जाओ, ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख लो, 1 माइनस 9/16, तो शायद ये बन जाएगा 7/16। तो ई जो आ जाएगा दैट विल बी √7/4। देख लो, ये आ जाएगा। कुछ नहीं था ना बेटा? चलो रूट में कोई दिक्कत नहीं, रूट में आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, बोलो। अब उसके बाद तुमको अगर निकालना सपोज इसमें कि एक्स मेजर एक्सेस का इक्वेशन, तो मेजर एक्सेस अपना क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म में? मेजर एक्सेस क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो एक्स एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस मतलब वाई इक्वल टू 0। तो वाई हमको कहाँ मिलता है, वाई कहाँ मिलता है, इसके ऊपर मिलता है वाई। ठीक है, तो मेजर एक्सेस का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू 0। तो अभी अपना मेजर एक्सेस का इक्वेशन क्या होगा, कैपिटल वाई इक्वल टू 0। तो अभी अगर हम पूछते हैं मेजर एक्सेस, अच्छा लेंथ तो निकाल ही लोगे, लेंथ क्या होगा, देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा बोलो, 2a मतलब 8, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब 2b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं मेजर एक्सिस का इक्वेशन। अब देखो अक्सर दिमाग में ये चला जाएगा कि मेजर एक्सिस मतलब ये वाला, नहीं, ये मेजर एक्सिस का इक्वेशन नहीं है। ये किसका इक्वेशन है, माइनर एक्सिस का। ये किसका इक्वेशन है, माइनर एक्सिस का। कैसे देख लो, जब तुम लिखते हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, मेजर एक्सिस का या माइनर एक्सिस का, बताओ। एक्स इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, मेजर एक्सिस का या माइनर एक्सिस का, माइनर का। ठीक है, तो एक्चुअली में जो बड़े वाले के ऊपर लिखा रहता है, मतलब जो बड़ा कोफिशिएंट है उसके ऊपर जो लिखा होता है वो क्या होता है, माइनर एक्सिस। इनफैक्ट बोलेंगे वो सेमी माइनर एक्सिस के ऊपर जो लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 9 मतलब क्या जाएगा इस केस में, सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर लिखा है और ऊपर क्या लिखा है वो मेजर एक्सिस का स्क्वायर। मतलब मेजर एक्सिस क्या होगा इस केस में, y इक्वल टू 0 होगा ना। तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, मेजर एक्सिस का इक्वेशन, तो कैपिटल Y इक्वल टू 0 ये होगा। तो कैपिटल Y अपना, कैपिटल Y क्या है, स्मॉल एक्स, तो मतलब स्मॉल एक्स इक्वल टू 0 ये होगा। ठीक है, अगर हम पूछते हैं माइनर एक्सिस का इक्वेशन, माइनर एक्सिस का इक्वेशन, तो माइनर एक्सिस होता है इसके ऊपर, तो मतलब कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यहां लिख रहे हैं कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स मतलब क्या है, ये स्मॉल वाई इक्वल टू 0। अगर हम पूछते हैं फोकस क्या होगा इसका, फोकस, तो फोकस क्या होता है बोलो, दो फोकस होते हैं, दोनों एक साथ लिख रहे हैं, तो फोकस क्या होता है, ए ई कॉमा 0, ये होता है ए ई कॉमा 0। इनफैक्ट आगे लगा देते हैं प्लस माइनस, तो दोनों एक साथ हो गए हैं। अपने में ए कितना है 4, ई कितना है ये लिखा है, तो ए ई हो जाएगा √7। तो एक्चुअली में जो फोकस होगा उसको हम ये, जब ये वाला ब्रैकेट बना रहे हैं मतलब ये गलत फोकस है। गलत फोकस मतलब अभी हमने इसको वो चेंज नहीं किया, चेंज मतलब एक्स और वाई को भी रिप्लेस करना पड़ेगा ना। तो पहले इसको लिख रहे हैं, देखो अभी इस वाले में, बड़े वाले में कैपिटल एस और कैपिटल वाई में लिख रहे हैं। तो ए ई, ए मतलब हो जाएगा 4 इंटू, हाँ तो ये बन जाएगा प्लस माइनस √7 कॉमा 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान रखो कि ये कैपिटल एक्स इक्वल टू √7 है, सॉरी √7 था, ये क्या लिखा है कैपिटल एक्स इक्वल टू √7, और ये क्या लिखा है कैपिटल वाई इक्वल टू 0। अभी हमको क्या करना है, उसको ओरिजिनल में लेके आना है। ओरिजिनल में कैसे लेके आएंगे, कैपिटल एक्स मतलब क्या फायदा, कैपिटल एक्स इक्वल टू √7, तो कैपिटल एक्स क्या था स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई इक्वल टू √7, और ये क्या है कैपिटल वाई इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 0 मतलब स्मॉल एक्स इक्वल टू 0, स्मॉल एक्स इक्वल टू 0 मतलब अपना ओरिजिनल पॉइंट क्या आ जाएगा 0, √7। तो ओरिजिनल फोकस, जो एक्चुअल फोकस आएगा वो ये आएगा, जो एक्चुअल फोकस आएगा वो आएगा इस वाले नॉर्मल पॉइंट के फॉर्म में लिख रहे हैं 0, प्लस माइनस √7। देख लो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। किसी को भी डाउट है कहीं पे आराम से पूछ लो, क्योंकि इसके ये चीज दिमाग में क्लियर रहेगा तो आगे जो हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज, तो ये आज क्लियर रहेगा तो बन जाएंगे क्वेश्चन। वो बोलो बेटा, किसी को इसमें डाउट है कि कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, बोलो। क्या हुआ, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, जो भी बड़ा कोफिशिएंट है नीचे डिनोमिनेटर में उसके ऊपर वाले को बोल रहे हैं कैपिटल एक्स, और जो भी छोटा कोफिशिएंट है उसके ऊपर वाले को बोल रहे हैं कैपिटल वाई। और उसके बाद हम लोग सब कुछ पहले कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में लिख रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मली स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में। ठीक है, अब इसमें कुछ भी निकालना हो निकाल सकते हो आगे।
इस क्वेश्चन में बाकी जो भी कुछ निकालना होगा तो आराम से निकाल सकते हो, फोकस निकाल सकते हो, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, सब कुछ निकाल सकते हो। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बताओ? अच्छा हाँ, अगर बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स केस में, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है अपने उस केस में? तो पैरेलल लाइन होता है y एक्सिस के, मतलब x इक्वल टू a बाई ई होता है, प्लस माइनस होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स अपने केस में क्या जाएगा? कैपिटल X इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, ए बाई ई, ए मतलब जाएगा 4, ई बोले तो √7/4। तो कैपिटल एक्स मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई इज इक्वल टू 16/√7, प्लस माइनस में आएगा क्योंकि दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। बस ये हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो यहां तक तो कोई खास तुमको दिक्कत नहीं होगी, यहां से दिक्कत होना शुरू हो सकती है इस वाले क्वेश्चन से। तो इसको लिख लिया जिसको देखो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फिर। बोलो, इसकी बात करें। अच्छा, अब इसमें तुम ये बताओ कि कैपिटल एक्स किसको मानेंगे हम लोग? कैपिटल एक्स किसको मानेंगे? बोलो बेटा, कैपिटल एक्स किसको मानेंगे? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। नहीं, ये तो तुम कोफिशिएंट बोल रहे हो। कैपिटल एक्स किसको मानेंगे हम, ये बोल रहे हैं। जो 50 बोला है तो कोफिशिएंट लिखा है। अभय शुक्ला, मतलब ठीक है, सही जा रहे हो। हमने क्या बोला था कि जो बड़ा कोफिशिएंट है उसके ऊपर जो लिखा है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्स, मतलब इस वाले को। ठीक है, और कैपिटल वाई किसको बोलेंगे? इस वाले को। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब हम लोग बिल्कुल एक्चुअली में जो जनरल इक्वेशन होती है उसकी बात कर रहे हैं। होता क्या है कि हम लोगों के दिमाग में अक्सर ऐसा मतलब फीलिंग रहता है, क्योंकि कभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, जैसे अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, कि यहाँ पे कभी एक्स इक्वेशन ऐसा नहीं होता एक्स माइनस वाई के फॉर्म में, या और भी इसको कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, वो लाइन पूरा बना दें इसको हम। तो यूजुअली होता क्या है कि अगर तुमसे पूछें कि ये एक्स और वाई क्या होते हैं, तो इसके बारे में हमको मतलब उतना फील नहीं होता है कि होते क्या है एक्स और वाई। तो तुमको इलिप्स में देखो बताते हैं क्या होता है। जैसे अगर ये इलिप्स लिखा है, ये कोई इलिप्स है, ठीक है, तो ध्यान सुनना, ये बात बहुत काम की है, ये समझ जाओगे तभी तुमको आगे फील आएगा थोड़ा सा। जब इलिप्स में कोई पॉइंट है, ये है पॉइंट, अगर इसको हम बोले एक्स वाई, एक्स वाई, तो एक्स क्या होता है और वाई क्या होता है? बोलो, ये डिस्टेंस होता है एक्स और ये डिस्टेंस होता है वाई। इतनी बात मालूम है सबको? सिंपल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वो डिस्टेंस होता है एक्स और वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है वाई। इतना सबको मालूम है? ठीक है, तो एक्चुअली में जो एक्स और वाई है ना, वो डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस। क्या देखो वर्ड डिस्टेंस। यहां पे अब तुम बोलोगे सर ये डिस्टेंस कैसे है, तुमको दिखाते हैं डिस्टेंस कैसे है। ये बताओ, तुम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, आराम से बताओ कि लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, ये कोई लाइन है, इसका डिस्टेंस निकाल के बताओ हमको फ्रॉम एच कॉमा के क्या होगा? एच के से इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा? तो जहां तक हमको समझ में आ रहा तुम ये बोलोगे कि सर ए एच प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो, यही बोलोगे या इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई आंसर है? क्या बोलोगे? ए एच प्लस बी वाई प्लस सी इसका मॉड और अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बोलोगे, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला तुमने वही पढ़ा होगा, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, अब ये वाला देखो कैसे है। तो ये सबने कॉपी कर लिया, इसको हम हटा रहे हैं। जो हमारा इलिप्स होता है वो ये होता है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? मेजर एक्सिस का बोलो जल्दी से।
स्मॉल y इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, स्मॉल x इक्वल टू 0। ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है एच के, ये कोई पॉइंट है एच के। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस कितना होगा? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस कितना होगा? बोलो, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस कितना होगा? सोच क्या रहे हो इतना कि नहीं नहीं नहीं, गलत बोलो बेटा। पहले तुम के, वैसे तो के नहीं होगा, एच एच होगा, और उस फॉर्म में पूछ नहीं रहे हम, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये पॉइंट है, ये लाइन है, सब्स्टिट्यूट कर दो। कैसे करोगे? यहां पे तो मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा है, 1x प्लस 0y प्लस 0 इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन लिखा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे जाएगा h अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा बोलो, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये आएगा। समझा? ये होगा एक्चुअल डिस्टेंस। अब सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे तो 1 बन जाएगा बोलोगे, है ना? दिख रहा है? अब अगर हम इसको h के जगह सिंपली कोई बोलेंगे एक्स वाई ही लिखा है पॉइंट, अगर पॉइंट एक्स वाई लिखा है तो यहाँ पे x कर देंगे, खत्म। तो एक्चुअली में ये जो मॉड x है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर है, ये यही लिखा है यहाँ पे, जो ओरिजिनल इक्वेशन में होता है एक्स स्क्वायर अपॉन, होता है ना क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जो अपना स्टैंडर्ड लिस्ट होता है, तो उसमें यही रहता है x। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या ये कहीं से भी तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लग रहा है? नहीं है। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे तो सबसे पहले उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। हम लोग उसको नॉर्मलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो बताते हैं कैसे करेंगे। अगर तुम्हारे पास एक लाइन लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 4, ये लिखा है, ठीक है। इसको किसी चीज से डिवाइड कर दें ताकि वो डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाए। तो बताओ किससे डिवाइड करोगे तुम? हमको दिख रहा है कि अगर तुम इसको डिवाइड कर दो इस वाले को, किससे, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से, अब ये डिस्टेंस बन गया है। लग रहा है डिस्टेंस? बताओ बोलो, अब ये डिस्टेंस बन गया है। इतनी बात सबको समझ में आती है कि डिस्टेंस बन गया ये किससे बन गया? हाँ, वो पूछ सकते हो कि बोलेंगे वो लाइन कौन सी है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 का x y पॉइंट से डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस बन गया इस समय। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, नॉर्मलाइजेशन। तो हमेशा हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि इलिप्स का जो इक्वेशन है, जब बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनेगा तो नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। तो सिंपल में तो हमेशा उसी फॉर्म में लिखी होती है, सिंपल क्वेश्चन में तो हमेशा उसी फॉर्म में लिखा होता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले उसको डिस्टेंस बनाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है ऊपर होना क्या चाहिए, डिस्टेंस। अगर इलिप्स का इक्वेशन है करेक्टली, तो अभी ये इसका इक्वेशन सही फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसे लिख देंगे, x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट में आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √2, ऐसे लिख रहे हैं इसको। अभी ये लिखा है डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि मॉड का स्क्वायर करने पे तो हट जाएगा। और नीचे क्या करेंगे, 32/2 प्लस x माइनस वाई अपॉन, यहां पर भी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो सेम रहने वाला है। ओके, इसको ध्यान से देख लो। अच्छा, कोई ये मत बोल रहा सर इक्वेशन चेंज कर दी। नहीं बेटा, हमने इक्वेशन चेंज नहीं की है। हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, हमने 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है। इसमें भी 2 से डिवाइड कर दिया, पूरे में इसमें भी 2 से डिवाइड कर दिया, 2 को अंदर ले गए तो √2 बन गया। ये किया है। हाँ बेटा, अरविंद कुमार सर, उसमें x एंड y है,
तो डिस्टेंस कैसे होगा? हाँ अभी देखो ना, अभी बन गया डिस्टेंस। बोलो बेटा अरविंद कुमार, अब बना डिस्टेंस कि नहीं बनाइए? बोलो बेटा अरविंद कुमार, ये डिस्टेंस बना या नहीं बना? अभी अब तो डिस्टेंस बन गया ना। क्या लिखा है देखो, ये ऊपर एक्स वाई पॉइंट का डिस्टेंस लिखा है, किस लाइन से? एक्स माइनस वाई से। हाँ अभी क्या करेंगे, अभी जो बड़ा है उसके ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्स। तो अपना कैपिटल एक्स क्या है? ये है। तो इस क्वेश्चन में अपना कैपिटल एक्स क्या है? एक्स माइनस वाई अपॉन रूट 2। अपना कैपिटल वाई क्या है? एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 2। ठीक है, ये अपना कैपिटल एक्स है और ये अपना कैपिटल वाई है। अब सब कुछ हम लोग लिखेंगे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म में, और फिर वहां से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले इसको हम कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे, तब तुमको थोड़ा आइडिया हो जाएगा अच्छे से। अच्छा बोलो, यहाँ पे कैपिटल ए कितना आएगा? पहले ये बताओ जल्दी से, कैपिटल ए कितना आएगा? 5। ये 25 बन जाएगा, बड़ा वाला है। कैपिटल बी कितना जाएगा? शायद 4 हो जाएगा। बिल्कुल, ये बात समझ में आती है सबको, कैपिटल ए और कैपिटल बी? अच्छा एक चीज और, कैपिटल ए और स्मॉल ए बात सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। वो सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको कैपिटल एक्स बोल रहे हैं तो इसको भी हम लोगों ने कैपिटल ए बोल दिया। अगर तुम स्मॉल ए बोलोगे तब भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ ई जल्दी से बताओ, ई बेटा कितना होगा? ई के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो निकाल लो यहाँ से ई कितना आएगा, देख लो जल्दी बोलो। 1 शायद 3/5 आएगा, एक बार चेक करो जरा, देख लो बेटा ई 3/5 आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो ई निकालने में तो कुछ एक्स वाई का यूज पड़ता ही नहीं है, तो वहां से भी मतलब ही नहीं है। ई में एक्स और वाई का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो अच्छा, मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा? मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा? जल्दी बोलो, मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा? 10। माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होगा? 8। ठीक है, मेजर एक्सिस 10, माइनर एक्सिस 8। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं इक्वेशन की। मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा ये बताओ हमको। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, पहला क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग होगा, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, बोलो बेटा इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है? कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 होता है ना? हाँ सॉरी, कैपिटल वाई इक्वल टू 0। क्या बोला था? मेजर एक्सिस तुमको कहां मिलता है, याद करो। मेजर एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस। उसकी इक्वेशन क्या होती है? वाई इक्वल टू 0 होता है। आर्यन वर्मा समझा? ये दिमाग में रहता है अक्सर कंफ्यूजन लोगों के, कि मतलब मेजर एक्सिस मतलब एक्स, तो एक्स तो है लेकिन उसका इक्वेशन क्या है? वाई इक्वल टू 0 ना। ठीक है, तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन अपने केस में क्या होगा? कैपिटल वाई इक्वल टू 0। कैपिटल वाई है कितना? ये लिखा है, तो इसका मतलब जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू
0। ये है अपना मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, जल्दी बोलो। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, मतलब हो जाएगा क्या, स्मॉल एक्स माइनस वाई अपॉन √2 इक्वल टू 0। तो दैट इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, ये हो गया अपना क्या, ये क्या हो गया है, माइनर एक्सिस। चलो और बात करते हैं। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अच्छा लेंथ में फर्क नहीं पड़ता कुछ भी कभी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है बोलो, वो 2b² है, तो अभी भी वही रहने वाला है, वो 2b², तो 2b² मतलब 32/5 ये बन जाएगा। एक एक करके जिसको डाउट है जहां जहां पे आराम से पूछ लेना कहीं पर भी, ठीक है। अगर एक वो कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा तो फिर आसानी से चीजें हैंडल कर पाओगे। आज का मतलब थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि बोर्ड के और मेंस में ज्यादा क्वेश्चन मतलब काम का नहीं है। अगर किसी का स्पेसिफिक पर्पस सिर्फ मेंस या बोर्ड देने का है तो वो चाहे तो मतलब थोड़ा इतना टेंशन नहीं लेना। क्लियर है, बोलो इतनी बात। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ, ओके। अब बताओ फोकस की बात करते हैं। फोकस क्या होता है, जल्दी बोलो। फोकस अपना क्या था कि AE,0 और -AE,0। तो अपना जो फोकस था वो ये था। तो हम अभी इस वाले ब्रैकेट में लिख रहे हैं, बड़े वाले ब्रैकेट में, क्योंकि गलत लिख रहे हैं। तो फोकस अपना क्या बनेगा, बोलो AE 5, E कितना था, तो +-3,0 ये बन रहा है। बोलो इसमें किसी को डाउट नहीं बेटा, अभी तुम गलत बोल रहे हो अरविंद कुमार, ऐसा नहीं है। अब क्या करेंगे, सोचो क्या करेंगे, नहीं सब गलत बोल रहे हो। +-3,0, +-3 मतलब देगा कि कैपिटल एक्स है ना, +-3। कैपिटल एक्स क्या है अपना, कैपिटल एक्स क्या है, ये लिखा है बेटा कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स मतलब क्या जाएगा, स्मॉल एक्स माइनस वाई अपॉन √2 इज इक्वल टू +-3, ठीक है। और कैपिटल वाई इक्वल टू 0 मतलब x प्लस वाई अपॉन √2 इक्वल टू 0, ये लिखा है। यहां से अब दोनों इक्वेशन है तुम्हारे पास, समझ आ रहा है कि लीनियर पेयर बन गया है, वो क्लास 10th वाला दिख रहा है। अब वो क्या बन गया, लीनियर पेयर। ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, इतना तो काम कर लोगे। जल्दी से बताओ बेटा, सही फोकस अपना क्या आएगा, सही फोकस जल्दी बोलो, जिसको हम इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे। तुम चाहो तो अलग अलग सॉल्व कर लो, एक एक फोकस निकाल लो, जरूरी नहीं एक साथ निकालो। एक पहले ले लो √3 वाला, एक ले लो 0 वाला। तो x माइनस वाई है कितना, 3√2, x प्लस वाई है 0, ऐड कर दो तो 2x इक्वल टू बन जाएगा क्या, 3/√2। तो ये दिख रहा है हमको, +-3/√2, -+3/√2। तुम लोग निकाल लो बेटा आराम से, देखो बन रहा है ये नहीं बन रहा है। ओके ठीक है, समझा बेटा क्या किया। तो पहली बार तुम्हारा फोकस ऐसा तुमने देखा है जिसमें y 0 नहीं है, और ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हर बार वो एक्सेस पे ही होगा फोकस ना।
हाँ बताओ अरविंद कुमार बेटा, कहाँ पे दिक्कत हो रही है? हमने बोला कि सब कुछ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में नॉर्मल जो स्टैंडर्ड लिस्ट करते हैं वही करना है, बस बाद में तुमको पुट कर देना है। देखो जैसे अपना कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्म में फोकस क्या होता था? ए ई कॉमा जीरो एंड माइनस ए ई कॉमा जीरो, यही था। बोलो अरविंद कुमार, ए ई कॉमा जीरो और माइनस ए ई कॉमा जीरो, यही फोकस था अपना। अभी फोकस हमने ये निकाल लिया, ए ई आएगा 3 और ये आ गया 0, ठीक है। क्लियर? यहां तक क्लियर? बोलो बच्चा, जहां तक क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद ये रॉन्ग फोकस है, क्योंकि हमने तो कुछ इक्वेशन में अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट किया है। तो अब मैनिपुलेशन क्या किया था हमने? बोला क्या कैपिटल एक्स ये है और कैपिटल एक्स कितना आया? प्लस माइनस 3। दो फोकस है, तुम एक बार +3 ले लेना और एक बार -3 ले लेना। तो कैपिटल एक्स यहां पे क्या लिखोगे? x माइनस वाई अपॉन √2, ये लिखा है x माइनस वाई अपॉन √2 इज इक्वल टू +-3। एक बार प्लस ले लेना और एक बार माइनस। कैपिटल वाई ये क्या है? ये y इक्वल टू 0, मतलब अपने केस में क्या है? वो कैपिटल y इक्वल टू 0। कैपिटल वाई क्या है? ये था। उससे फिर सॉल्व करके अब बोलोगे सर यहां से ये कैसा है, तो बेटा ये थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये तो लीनियर पेयर का इक्वेशन है, क्लास 9 10 में पढ़ते हो आराम से, उतना तो उम्मीद करते हैं कर लोगे। ऐड कर दो, दिख ही रहा है। ये क्या बन गया? x माइनस वाई इक्वल टू 3√2 और यहां से बन जाएगा x प्लस वाई 0। ऐड करोगे तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 3√2, डिवाइड कर दोगे 2 नीचे ले जाके तो x इक्वल टू बन जाएगा 3/√2। जब x प्लस में आएगा तो y आएगा माइनस में। इतना तो सॉल्व कर लेना ना। यहाँ पे दो फोकस बनेंगे, एक्चुअली सॉल्व करोगे अलग अलग तो आंसर ये आएगा तुम्हारा। ऐसे आएगा, एक आएगा 3/√2 कॉमा -3/√2, एक फोकस ये आएगा और दूसरा आएगा -3/√2 और प्लस में √3/2। ये आएंगे दो फोकस। जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस, जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस। तो उसको हमने वैसे, ठीक है, ओके। आई थिंक इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें निकाल ली हैं। ओके, अगर तुमसे कोई पूछता है इसी केस में कि बताओ बेटा लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, तो लेटस रेक्टम का इक्वेशन बोलो क्या होता था। यहां पे आओ, तो लेटस रेक्टम मतलब ये वाला लाइन जो पास कर रहा है किससे? इस वाले पॉइंट से, फोकस से। तो ये तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू ए ई। तो दो होंगे लेटस रेक्टम, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बोलो ये बात समझ में आती है सबको कि अगर कोई पूछ दे कि लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? वो y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। तो अपने केस में, इस केस में इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? दो लेटस रेक्टम होंगे, उस केस में क्या होगा? कैपिटल X इक्वल टू ए ई, कितना आया था? +-3 आया। तो कैपिटल एक्स तुमको मालूम है क्या ये है? तो x माइनस वाई अपॉन √2 इज इक्वल टू +-3। x माइनस वाई, ध्यान रखो ये कैपिटल एक्स है, ठीक है, ये सब स्मॉल एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तुमको इक्वेशन मिल जाएगा। अब दिमाग में ये क्वेश्चन उठा होगा, सर ये लिस्ट कहाँ पे है, कैसा दिखेगा? अगर इसको बनाएंगे तो हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं, बहुत आराम से तुमको समझ में आ जाएगा। देखो एक्चुअली में इलिप्स बनाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए, एक एक्सिस का इंफॉर्मेशन और ई, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस और ई, तो हमारा इलिप्स बन जाएगा। यहाँ पे मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या है बताओ? x प्लस वाई इक्वल टू 0 और एक आया है x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये लाइन तो जानते हैं यार आप लोग। देखो
एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो एक तो बन गया y इक्वल टू एक्स, एक तो ये लाइन बन जाएगा, इससे बनेगा, और एक बनेगा y इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब ये वाला ऐसे बन जाएगा। ओके, कौन सा इन दोनों लाइंस में से ये वाला है y इक्वल टू एक्स, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, और ये वाला है x प्लस वाई। इन दोनों में से अपना मेजर एक्सिस कौन सा है, ये वाला। तो फोकस कहां पर होते हैं, मेजर एक्सिस पे होते हैं, बोलो फोकस कहां पर होते हैं, मेजर एक्सिस पे। तो अगर तुम नोटिस करोगे ध्यान से तो अपने फोकस देखो क्या आए हैं, और इस लाइन पे खासतौर ध्यान देना, ये लाइन कैसा है कि x प्लस वाई का सम 0 है। फोकस क्या आया देख लो अपने, एक ये फोकस है और एक ये फोकस है, इन दोनों में देखो x प्लस वाई का सम क्या है, 0, क्योंकि दोनों उस लाइन पे हैं। तो एक्चुअली में एक फोकस कहां पे है, देखो यहां पे है, ये होगा ऐसा, और दूसरा फोकस यहां पे होगा। ध्यान से देख लो, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, दिख रहा है अपने आप, एक फोर्थ में एक सेकंड में। इलिप्स का शेप ऐसे होगा, मतलब क्योंकि ये मेजर एक्सिस है ना, तो कुछ ऐसे बन के आ रहा होगा, वो ये बन रहा होगा इलिप्स अपना, बन रहा होगा, बोलो। ओके, इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमको ऐसा लग रहा है कि जो अपना इलिप्स था उसको 45 डिग्री से घुमा दिया और कुछ नहीं किया। अपना इलिप्स था ना, उसको 45 डिग्री से घुमा दिया और कुछ नहीं किया। इनफैक्ट घुमाया भी कहाँ है, अगर इसको हम ऐसे इस वाले एक्सिस को ऐसे घुमा देंगे ऊपर वापस से, तो अपना ओरिजिनल मिल जाएगा, दिख रहा है। अच्छा, लेकिन एक चीज नहीं बदलना चाहिए, अगर तुम देखोगे कि एक चीज चेंज नहीं हुआ होगा, कौन सा चीज चेंज नहीं हुआ होगा लिस्ट में, बताओ ऐसा कौन सा चीज है जो चेंज नहीं हुआ है घुमाने पे, बोलो बोलो, दिखा है किसी को, हमको डायग्राम में साफ साफ फील आ रहा है कि एक चीज है जो, हाँ सेंटर, तो सेंटर तो मतलब जो पहले था वो अभी भी वही आना चाहिए, इसका मतलब 0 0, सेंटर तो अभी भी वही आना चाहिए ना, 0 0। चेक कर लेते हैं अपने केस में सेंटर क्या आ रहा, तो सेंटर क्या होता है 0 0। तो अपने केस में क्या आ गया, कैपिटल एक्स सेंटर जो होगा, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 और कैपिटल वाई इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्या रहेगा, इसको 0 करेंगे, एक्स माइनस वाई अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0। तो देख लो, यहां से लिख के देखो तुम लोग खुद से, क्या आएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0, और कॉमा एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0। यहां से तुम्हारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को सॉल्व करोगे, बोलो क्या आएगा, बोलो बेटा, दोनों को सॉल्व करोगे, हमको दिख रहा आसानी से वो 0 0 आएगा। एक बन जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और एक बन जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब तो ये तो सॉल्व कर लोगे आसानी से, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सेंटर अभी भी अपना क्या है, 0 0, क्योंकि दिख ही रहा है कि उसको घुमाया है इसको सिर्फ। अच्छा, यहां से थोड़ा फील भी आया तुमको, मालूम है कैसे, सुनो देखो, अगर तुम लोकस निकालते हो, देखो ये है लोकस हमारा, सपोज ये मूविंग पॉइंट है जिसको तुम बात कर रहे हो एच के, ठीक है। तो अपना इलिप्स होता क्या है, डिस्टेंस। तो इस वाले पॉइंट से देखो, ये है माइनर एक्सेस और ये है मेजर एक्सेस, ऐसे डालोगे तो देख लो, बताओ इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस क्या आएगा, दिख रहा है तुमको कि एच प्लस के अपॉन रूट 2 आएगा, एच प्लस के अपॉन रूट 2, वही तो लिखा है मैंने, देख लो, मेजर एक्सिस से डिस्टेंस। हाँ, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है, बताओ क्या होता है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अपने इलिप्स को सोचो, अपने नॉर्मल इलिप्स में क्या था, वो लेटेस्ट रेक्टम किसको बोलते हैं, एक्सिस का परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, उसी को बोलते हो बेटा। तो वो तो क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बस, तो एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट से
बेटा अरविंद कुमार, अगर तुमको इसमें दिक्कत लो, ये मतलब इससे आसान मेथड इसमें, इसके जो दूसरा मेथड है फिर तुमको वो कंप्लीटली बाउंस कर जाएगा। उसमें तुमको कुछ नहीं करना, उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसमें। मतलब अगर ये समझ में नहीं आया तो वो इम्पॉसिबल है समझना उसको लगभग। अगर है तो उसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं मतलब, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुमसे मेन सेंस में यूजुअली अवॉइड करेगा वो। नॉर्मल लिस्ट के बारे में बात करते हैं वहां पे। कोड में तो बिल्कुल भी सब चीजों को वो छुएगा भी नहीं, उसका चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है। हाँ तो बेटा एडवांस के लिए फिर तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, उतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा। एडवांस में तो इससे भी बहुत आगे का पूछेगा वो। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया था हमने, वहां पे तो ये तुमको दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। अब उसको करने के लिए हमको ये नहीं मालूम तुम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री थोड़ा बहुत पढ़ा या नहीं पढ़ा है? ये वाला इक्वेशन तुमको दिखाया गया है क्या? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन तुमने देखा है इससे पहले कभी सब लोगों ने? अच्छा, बुक में देखा है, सर ने पढ़ाया है क्या थोड़ा सा? ये कब एलिप्स बनेगा, कब हाइपरबोला बनेगा, कब पैराबोला बनेगा, कब पेयर ऑफ लाइंस बनेगा, कंडीशंस होती है उसकी अलग अलग। ओके ठीक है, ओके। तो ये एलिप्स कब बनता है बताओ? याद ही नहीं होगा तुमको तो, है याद किसी को? एलिप्स कब होता है? डेल्टा डेल्टा करके याद है तुमको? डेल्टा बताया वो सर ने कि डेल्टा 0 होता है तब क्या बनता है? एच स्क्वायर क्या ग्रेटर देन ये भी बोल रहे हो क्या? अच्छा चलो, तो पहले अब वो अपना एक बार पढ़ लेना उसको, उसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे बाद में अगर टाइम मिलेगा तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम तुमको। सब कुछ निकालना है भाई, मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस इस एलिप्स के बारे में। 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये लिख दिया हमने। तुमको इस इलिप्स के लिए सब कुछ निकालना है, फोकस, ठीक है। नहीं होता है तो उसको भी, उसका हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, कभी रहेगा तो उसमें डिस्कस कर लेंगे उसको। ओके, तो सबसे पहले तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि इसको स्टैंडर्ड इलिप्स में कन्वर्ट करने के लिए अपने को उस वाले फॉर्म में जाना पड़ेगा सर, जो अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा है। मतलब एक्स वाई स्क्वायर स्क्वायर बन जाए और नीचे कुछ कांस्टेंट आ जाए, राइट साइड में 1 बन जाए, ये वाला फॉर्म कुछ बनाना पड़ेगा। तो पहले तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमको, तो देख लो स्क्वायर स्क्वायर तुम कैसे बना सकते हो। यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है 6x, इन दोनों में से 3 ले लो कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब क्या ऐड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? बोलो बोलो, तो देखना चाहिए यार तुमको। 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो 1 ऐड करना है तो 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ठीक है। चलो y वाले केस में जाओ, y वाले में 4 कॉमन निकाल लो, तो y स्क्वायर माइनस 4y, तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 4 सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ठीक है। तो ये 4 हो गए और प्लस 7 बचा है।
अब इसमें ये इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, बाहर कर देंगे इसको, क्योंकि स्क्वायर के बाहर कर देंगे उसको, तो ये -3 जाएगा बाहर और यहां से -16 जाएगा बाहर। तो ये बचेगा, देखो क्या, 3 टाइम्स x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y - 2 का होल स्क्वायर और -3 -16 +7 = 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1907, माइनस के 12 राइट में जाओगे तो प्लस के 12, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y - 2 का होल स्क्वायर = 12 डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 = 1। ये बन गया है इलिप्स का इक्वेशन। समझा? बोलो बेटा, सबको समझा? ठीक है, ये आसान है, इसमें कुछ खास नहीं हुआ है। कैसे, देखो अब तुमको इसमें कैपिटल एक्स बोलो, किसको मानोगे? कैपिटल एक्स, जल्दी से बोलो कैपिटल एक्स क्या है यहाँ पे? कैपिटल एक्स सोच करो इतना, x - 1। ठीक है, अच्छा क्या ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखा है? ये बताओ जरा, इसमें कुछ डिवाइड नहीं करना है क्या तुमको? बोलो, ये ध्यान रखना है, वो होना चाहिए डिस्टेंस। क्या ये डिस्टेंस है इस समय? बोलो 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 जल्दी सोच के। क्या लिखा है? नहीं समझा रही, कहां पे हैं बेटा? वो डिस्टेंस ऑलरेडी लिखा है। नहीं कुछ नहीं करना। क्यों √2 क्यों करोगे? √2 क्यों करोगे? अगर डिवाइड करोगे तो किससे करोगे? √1² + 0², इसी से तो करोगे। बोलो, किससे डिवाइड करते हो? एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट स्क्वायर करके ऐड करते हो, उससे डिवाइड करते हो। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 1, वाई तो है नहीं, तो डिवाइड किससे करोगे? √1² + 0² से। समझा क्या बोल रहे हैं? बोलो, समझा क्या बोल रहे हैं? बाकी लोग बताओ, समझा कि डिवाइड इसमें करना है कि नहीं करना है? हाँ, तो टेक्निकली डिवाइड इसमें ऑलरेडी है ना, वो देखो 1 तो कहीं भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? तो इसमें कुछ नहीं करना, बस यही काफी है। कैपिटल Y = क्या हो जाएगा? y - 2। अच्छा, एक लाइन बताओ, सेंटर क्या होगा? जल्दी से, तुरंत। सेंटर अपने आप दिख रहा है हमको। सेंटर क्या होता है? x = 0, y = 0। अपने केस में कैपिटल X = 0, कैपिटल Y = 0, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि 1, 2 है वो। सेंटर हो गया। मेजर एक्सिस का इक्वेशन, जल्दी बोलो, मेजर एक्सिस का इक्वेशन। अच्छा, लेंथ वाला पहले क्या होगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ बोलो कितना होगा? 2a, मतलब हमको तो दिख रहा है वो 4 होगा। माइनर एक्सिस का लेंथ 2b, तो 2√3 हो जाएगा। अच्छा, ई भी निकाल लो, कितना होगा? ई मतलब जाएगा, E = बन जाएगा √1 - 3/4, तो बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। ये देख लो, E का वैल्यू हो जाएगा 1/2। देखो देखो, सबको बताओ, ये बात समझा नहीं समझा? क्या क्या लिखते आ रहे हैं हम? जल्दी बोलो, डाउट है तुरंत पूछो उसमें। बोलो, चलो बोलो। क्या हुआ? ठीक है, ओके। हम लोग को देर में चमकता है थोड़ा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलो फोकस बताओ जल्दी जल्दी से निकाल के हमको। फोकस, दोनों फोकस निकाल के बताओ क्या होंगे इसकी, जल्दी से फटाक से। दोनों फोकस निकाल के बताओ। तो पहले तो गलत वाले फोकस निकालोगे,
गलत वाले मतलब वो बड़े ब्रैकेट वाले, फिर उसको स्मॉल ब्रैकेट में लेके जाओगे। दो आंसर आ गए हैं और फोकस दो ही होते हैं। तो आर्यन वर्मा तो बोल रहे हैं प्लस माइनस, ना बेटा प्लस माइनस तो आने का सवाल ही नहीं है यहाँ पे, वो तो गलत ही बोल रहे, पक्का गलत है, 100% रॉन्ग है। फोकस करो, गलत वाले क्या होंगे? ए ई, ए कहां पे है? ये है 2, ई कितना है? ये है, तो 2 इंटू 1/2, तो प्लस -1, 0, ये होंगे गलत वाले फोकस। सही वाले फोकस कैपिटल एक्स मतलब x -1 इक्वल टू +-1 और y कैपिटल Y मतलब y -2, तो y -2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहां से ले जाओ, स्मॉल x इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 +-1 और y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो फोकस जो सही वाले आ जाएंगे वो आ जाएंगे, एक तो 1 + 1 2 बन जाएगा, एक 1 -1 0, तो एक तो बनेगा 2, 2 और एक बनेगा 0, 2, ये आएंगे फोकस, 2, 2 एंड 0, 2। अगर ये पूछे मेजर एक्सिस का इक्वेशन, मेजर एक्सिस का इक्वेशन तो कैपिटल Y इक्वल टू 0 मतलब Y इक्वल टू 2, ठीक है, उसमें लिख लें, जिसको डाउट है वो बोल दो। मेजर एक्सिस का इक्वेशन बोलो, इसमें किसी भी चीज में डाउट है तो बता दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या हुआ, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है? ठीक है, चलो ओके। हाँ, अभी तुम लोग बेटा एक काम करोगे कि अपना जो 12th का मॉड्यूल है वो ले लेना एक बार, कौन सा जो फंक्शन का है, हम लोग फंक्शन शुरू करने वाले हैं एक दो लेक्चर में। तो कैलकुलस में तुम लोगों को बेटा शुरुआत से ही होमवर्क करते हुए चलोगे सब लोग, ठीक है? तो जो भी इसका मॉड्यूल है फंक्शन का सब ले लेना। देखो इसको लिख लो, देखो ये तुम्हारे काम आ जाएगा कभी कि ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है डिग्री 2 का, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है? ये इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, ELLIPS, ये इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h² ग्रेटर देन, सॉरी h² यहाँ पर पूरा बन गया, h² लेस देन AB। ये होता है कंडीशन इलिप्स के लिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0
और एच स्क्वायर लेस देन ए बी। डेल्टा इक्वल टू 0 पे याद है क्या था? तुम लोगों ने शायद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा ही नहीं है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना? बोलो क्या वो सो जाते क्या लोग? ठीक है चलो इसको याद रखोगे कि डेल्टा डेल्टा तो जानते हो ना? ऐसा कोई है जो डेल्टा नहीं जानता है? ऐसा कोई प्राणी जो डेल्टा नहीं जानता है? सर्किल में जब बोल रहे हो इसके बारे में बात किया तो डेल्टा की बात तो जरूरी होगी। अच्छा उसको डेल्टा ही बताओ। डेल्टा तो जानते हो ना सब लोग क्या है? ऐसा कोई तो नहीं है जो डेल्टा नहीं जानता है। ओके तब ठीक है। ओके तो डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर शुड लेस देन इक्वल टू ए बी। तो ये होता है तो लिखता है। तो इसमें भी प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें भी इमेजनरी लिफ्ट ही बन सकते हैं, इमेजनरी। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक और कंडीशन लिखा देते हैं, इसको याद रखोगे कि अगर हम बात करते हैं रियल लिफ्ट की, जैसे सर्किल इमेजनरी हो सकता है ना, क्योंकि सर्किल का अगर रेडियस नेगेटिव हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? इमेजनरी सर्किल। इसी तरह इमेजनरी इलिप्स भी होते हैं। तो हम लोग रियल इलिप्स की बात कर रहे हैं, तो रियल इलिप्स मतलब हो जाएगा, इस कंडीशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ए इंटू डेल्टा शुड बी लेस देन जी। ए इंटू डेल्टा शुड बी निगेटिव। अगर ये है तो दैट विल बी अ रियल इलिप्स। एक और कंडीशन हम अपने पास से बता रहे हैं, इसको याद रख लेना, ये काफी हेल्प करने वाला है अपनी। देखो जो इलिप्स का इक्वेशन होता है वो ये भी होता है L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग रियल इलिप्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहां पे बात करेंगे पॉजिटिव कांस्टेंट। यहां पे L और L2 कोई भी दो लाइन है, एनी लाइन, L1 L2 कोई भी दो लाइन है, बस एक छोटा सा कंडीशन याद रखेंगे कि दोनों लाइन पैरेलल नहीं होनी चाहिए। L1 L2 आर नॉन पैरेलल। L1 is not parallel to L2. L1 is not parallel to L2। और एक और कंडीशन लिख लेना कि दिस इज रियल इलिप्स, मतलब इफ नॉट सर्किल। ठीक है, इफ नॉट सर्किल या फिर शुड नॉट बी सर्किल। शुड नॉट बी सर्किल। तो अगर ये ऐसा एक क्वेश्चन लिखा ना, लाइन 1 का स्क्वायर प्लस लाइन 2 का स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो गारंटी है वो लिफ्ट होगा बेटा। ये कोई भी तुम रैंडम से दो लाइन लिख दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो वो हमेशा और हमेशा एक इलिप्स को ही रिप्रेजेंट करेगा।
ये बात थोड़ा देख लेना, ये बात तुमको बुक में नहीं मिलेगा, तो उसको याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। अच्छा, अभी ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इलिप्स होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा बेटा, हाँ बेटा, हर कंडीशन में जो कंडीशन लिख दी ना हमने कि L1 शुड नॉट बी पैरेलल टू L2। सर्किल हमने इसलिए बोल दिया कि देखो इलिप्स एक सर्किल ही होता है, मतलब सर्किल एक इलिप्स ही होता है जहां पे मेजर और माइनर एक्सेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सर्किल भी हो सकता है। अच्छा, तो थोड़ा दिमाग पे जोर दो और सोच के हमको ये बताओ, ऐसे कौन से कर्व हैं जो बाउंडेड हैं। बाउंडेड का मतलब है उनको तुम एक बॉक्स में बंद कर सकते हो। ऐसे कौन से कर्व हैं? क्या तुम पेयर ऑफ लाइंस को बॉक्स में बंद कर सकते हो? बोलो। नहीं। पैराबोला को? नहीं। हाइपरबोला को? नहीं कर सकते। इलिप्स को? इलिप्स को कर सकते हैं। तो मालूम है ये इलिप्स क्यों बनता है? अगर सपोज हमने कुछ भी लाइन लिख दिया, मतलब ऐसे लिख दिया, चलो 3x प्लस 4y प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y प्लस 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 72, ऐसे लिख दिया कुछ भी, तो ये पक्का इलिप्स होगा। रैंडमली लिखा है लेकिन गारंटी इलिप्स होगा। क्यों? देखो कैसे हम अगर थोड़ा सा ये सोचते हैं कि सर इसको तुम बोल दो √72 cos थीटा और इसको बोल दो √72 sin थीटा। कोई भी दो स्क्वायर्स को ऐड करने पे कांस्टेंट आ रहा है, उसको ऐसे डील कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। यहां पे दो ऐसे स्क्वायर हैं, ये दो ऐसे स्क्वायर तुम चाहो तो यहां से थीटा वीटा भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करोगे? इसको √2, इसको इसके इक्वल लिख दो, इसको इसके इक्वल लिख दो, यहां से सॉल्व करोगे तो क्या होगा? x आएगा। अच्छा, यहां से अगर तुम लिखोगे तो क्या आएगा? ऐसे लिखोगे ना कि 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू √72 cos थीटा और 4x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू √72 sin थीटा। अब हम पूरा सॉल्व भी कर रहे हैं, ये बताओ जब तुम सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कुछ ऐसा आएगा कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c, ऐसे तो कुछ आएगा x। बोलो, उसमें sin थीटा होगा, cos थीटा होगा और कांस्टेंट होगा, उसके अलावा कुछ होगा क्या? ठीक है, तो ये बताओ ये वैल्यू तुमको गारंटेड है कि x की वैल्यू एक रेंज में रहेगी। कौन सी रेंज? वो भी तुमको मालूम है। इसका रेंज होता है -√a² प्लस b स्क्वायर से प्लस √a² प्लस b स्क्वायर तक होता है। उसमें c ऐड कर दो तो बेसिकली इसका जो रेंज रहेगा वो रहेगा c माइनस √a² प्लस b स्क्वायर से लेके c प्लस √a² प्लस b स्क्वायर, ये होगा। तो इसी तरह y निकालोगे तो y दे जाएगा। तो टेक्निकली ये जो भी कर्व है, ये जो भी कर्व है उसमें x एक बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब x इससे पीछे नहीं हो सकता है और इसके आगे नहीं हो सकता है। इसी तरह y भी बाउंडेड है और हमको मालूम है कि बाउंडेड कर्व सिर्फ एक ही होता है। कौन सा? इलिप्स। बाउंडेड कर्व सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, इलिप्स। उसके अलावा बाकी सारे कर्व कैसे होते हैं उसको तुम लोग बाउंड्री में बंद नहीं कर सकते। यहां पे तो बाउंड्री आ रहा है कैसे कि वो x यही से आ रहेगा, y उसका भी एक रेंज रहेगा। तो बेसिकली कुछ ऐसा बनेगा कि हाँ कि एक कोई भी कर्व है उसके x और y फिक्स है, वो इसी रेंज में रहने वाला है। तो इलिप्स चाहे कैसा भी हो, सपोज अगर ऐसा भी इलिप्स है ये, तब भी उसका एक बाउंड्री हो जाएगा कि हाँ बस इसके बाहर नहीं जाएगा वो। ये तो इलिप्स में अब सर्कल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर्कल में तो बाउंड्री है ना बेटा, सर्कल भी तो अपने बॉक्स के अंदर बन सकता है ना। तो सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ इलिप्स और कुछ नहीं है। समझा? तो ये भी याद रखोगे कि L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट
दिस इज अ इलिप्स। सब कुछ निकाल भी सकते हैं, उसके लिए हम लोग ई मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, बस उसके लिए हमको अपने उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्म में। बोलो बेटा, सबको क्लियर है इतना? तो फिर आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। इसको थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा सा नया होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि ये चीज तुमको शायद बुक में नहीं मिलने वाली है। तो लेक्चर भी देख लेना, अगर किसी को डाउट हो एक दो बार रिपीट करके। ओके सुनो, अब हम एक काम करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास और लिस्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम शायद फंक्शन पे मूव करेंगे। तो एक्चुअली देखो, टेक्निकली हमारे साथ से देखोगे तो तुमने लिस्ट में अभी कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ ना मतलब 10% लिस्ट पढ़ते हो तुम लोग, अभी इसमें 90% पढ़ना बाकी है, मतलब 90% केवल एडवांस के पर्पज से। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब टेक्निकली तो बोल सकते हैं हम, जो तुम्हारे बोर्ड वोर्ड में दिया हुआ है, जो बुक में दिया हुआ है, खत्म हो गया कहानी, ठीक है। लेकिन बहुत सारा रहता है पढ़ने के लिए जो बुक में तुम्हें नहीं दिया होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग, ये टॉपिक की लिस्ट थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो इसको हम एक एक करके लेक्चर बीच में लेते रहेंगे और पूरा एडवांस लेवल के हिसाब से इसको खत्म करेंगे लिस्ट को, ठीक है। और फिर अगर मतलब ऑफलाइन शुरू होगा, देखेंगे तुम लोग को एक आध आदमी पढ़ रहे हो तो उसको बुला के अलग से भी मतलब कुछ पढ़ा देंगे बाकी चीजें, तो लाइन है, काफी सारी चीजें हैं इसके कोऑर्डिनेट में पढ़ने के लिए। वो मतलब तभी जब कोई पढ़ाई वढ़ाई करता है, वरना तो सब वो राम कथा ऐसा है, तो सुनने का कोई पर्पज नहीं है उसका, ठीक है। तो इसमें ऐसा करेंगे, फंक्शन के ऐसे 3 क्लास लेगा, तो 2 का हम लोग फंक्शन करेंगे और एक लेक्चर लिस्ट का कर लिया करेंगे। और यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम पूरा मतलब एडवांस लेवल तक खत्म करेंगे। जिसको मतलब रहेगा वो मतलब एक क्लास वो स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जो थोड़ा पढ़ेगा उसको समझ में आएगा, बाकी फिर समझ में आना बाउंस होना शुरू हो जाएगा फिर वो, इसलिए पहले से हम बोल देते हैं उसको, ताकि बाद में तुम लोग परेशान मत होना। हाँ बेटा, हर टॉपिक में ऐसे होता है, ठीक है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है एडवांस के लिए। वो एक टॉपिक पढ़ोगे तो तुमको समझ आएगा कि हाँ कितना सारा होता है। तुम लोग कितना पढ़ते हो तुमको मालूम होगा अच्छे से। जैसे हम लोगों ने बाइनोमियल काफी ठीक ठाक किया था, मतलब बाइनोमियल में काफी सारी चीजें की हैं, मतलब अभी उसमें भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं बाइनोमियल में, अगर पढ़, लेकिन तुमको समझ में आएगा नहीं उसको, उस लेवल पे इसलिए छोड़ दिया हमने उसको। पहले बेटा जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दे लो, ठीक है। एक टॉपिक पढ़ोगे तो तुमको कोऑर्डिनेट का काफी आइडिया रहेगा, फिर रहेगा तो अलग से अगर कोई पढ़ता हुआ दिखेगा हमको तो बुला के करा देंगे कभी, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्लास में तो कल एलिप्स करते हैं और सैटरडे को हम लोग फिर फंक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। तो सैटरडे तक तुम लोग अपना मॉड्यूल एक बार ले लेना, हम भी जाके देख लेंगे मॉड्यूल में क्या दिया है, तो थोड़ा एक्सरसाइज इसी मॉड्यूल से प्लान कर लेंगे, ताकि अलग से नहीं डालना पड़ेगा हमको, उसी से मतलब उसी मॉड्यूल में टिक कर लेंगे कैसे कैसे प्लान करना है, तो तुम्हारे पास भी रहेगा तो क्वेश्चन करने में तुमको आसानी रहेगी वहां से, ठीक है। चलो बेटा ठीक है, फिर अब मिलते हैं कल।